राजनीति हो रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पे? देखिए दिव्या जी, ये किसी के मजहब से आस्था की बात है। और डिबेट देखिए, कम से कम पहले राउंड में अपनी अपनी बात लोग कह दे तो मैं समझता हूँ कि डिबेट बहुत कामयाब हो जाती है, क्योंकि शुरू में अगर बहस हो जाए तो मेन बात नहीं आती है। और मैं 30 सेकंड आपको जरूर लूंगा, जी। और बगैर नाम लिए हुए कि अजीत सर की जहां तक बात है, मैं उनको खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं सही कह दूं कि अजीत सर न्यूज 18 में रहे, फिर उसके बाद जी न्यूज पे रहे, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं बाबरी मस्जिद के सिलसिले में अयोध्या में डिबेट करने गया था। और वापसी जब मैं लौट रहा था तो अजीत सर अपनी गाड़ी से मुझको लेके आए थे, और हमेशा मुझको उन्होंने फॉलो किया, और कभी भी उन्होंने मुझ पर दबाव कभी नहीं बनाया कि अगर आप वहां बोल रहे हैं तो ऐसा बोलें वैसा बोलें। अजीत सर एक पर्सनालिटी है, बहुत अच्छे इंसान है, तो मैं समझता हूँ उन पर डायरेक्ट टारगेट करना ये गलत चीज है। और बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं बैठे मैं खुश करने नहीं कह रहा हूँ, मैं जो जनरल बात मैंने हमेशा सच बोला दिव्या जी, चाहे वो अदालत हो जंग का मैदान। अब आप मौजू पे आ जाइए। आप देखिए कि चाहे मरकजी हुकूमत हो चाहे रियासती हुकूमत हो, उसमें होता क्या है, शोएब जी, विपक्ष जो है शोएब जी एक हमेशा सेकंड, जो। एक करेक्शन में करना चाहूंगी, मेरा नाम अपूर्वा है। अच्छा जी जी, जी माफ कीजिए अपूर्वा जी, चूंकि दिख नहीं रहा तो मैं माफी चाहूंगा। जी, ठीक, कोई अपूर्वा नहीं। जी देखिए, होता क्या है, चाहे मरकजी हुकूमत हो चाहे रियासती हुकूमत हो, मतलब सेंट्रल हुकूमत हो चाहे स्टेट हुकूमत हो, इसमें यह रहता है जो अपोजिशन पार्टी रहती है, उनको जो मौजूदा हुकूमतें रहती हैं उनके अच्छे काम हो या उनको बुरे काम लग रहे हो, उनको निगेटिव ही लाना होता है। और मैं बोल के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 2014 या 15 के एक भाषण में बात कही भी थी कि विपक्ष बहुत कमजोर है, मुझे काम करने में मजा नहीं आ रहा है, और विपक्ष को आलोचना करनी चाहिए, आलोचना होने पर ही मैं काम करता हूं। अब आप देखिए आस्था की बात देखिए, अभी आप देखिए टारगेट पे, आप देखिए जब से कुंभ मेले की तैयारी चल रही थी, लोगों ने तरह तरह भड़काने की कोशिश करी कि मुसलमान बैंड है, मुसलमान दुकान नहीं लगा सकता। और मैंने अपूर्वा जी आपसे भी, आपके चैनल पे भी कहा था, जी सर मौजूद भी थे, कि जब तक हमारे योगी जी के मुंह से कोई बात नहीं निकलेगी कि मुसलमान बैंड है या वो नहीं आ सकता, मैं नहीं मानूंगा। सस्ती शोहरत पाने के लिए चंद लोग इस तरह की बातें करते हैं। और आप देखिए ये कुंभ जो है, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि महाकुंभ इसलिए लगाया गया कि 144 साल के बाद आया, हो सकता है कि हमारे बेटों के सामने भी ना आए। बहरहाल आप देखिए 2013 में भी कुंभ था, जब अखिलेश यादव इस मुल्क इस रियासत के वजीर आला थे, और उनके साथ आजम खान ने हरी झंडी दिखाई थी मेले में, और जो भगदड़ मची थी उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, जब लाखों करोड़ों आते हैं तो कुछ ना कुछ नाकानी हो जाती है। जैसे इस कुंभ महाकुंभ में देखिए कई लोग डूब के और ठंडक से खत्म हो गए, बहुत अफसोस वाली बात है। और उस पर, और जहां तक आपकी तैयारी की बात है, तो मुख्यमंत्री ने, मैं उनको खुश करने खुशनुदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं मुस्लिम स्कॉलर हूं, मैं भाजपा प्रवक्ता नहीं, लेकिन मैं इंसाफ की बात करूंगा जो मेरी नजर सही लगता है। आप देखिए मुख्यमंत्री जी ने इसको युद्ध स्तर पे इसके ऊपर काम कर रहे थे, वो 2-3 महीने से काम चल रहा था। आप समझिए जहां हम लोग ईद बकरीद में 1,00,000-2 लाख लोग पहुंचते हैं तो प्रशासन परेशान हो जाता है, वहां करोड़ों लोग आ रहे हैं, ये हकीकत है। इंडिया के बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जिस तरह यहाँ एक प्रोग्राम अभियान शरीफ आउट हुआ था, वहां करोड़ों लोग बाहर से आए। तो इस तरह की मैं समझता हूं कि सस्ती शोहरत पाने के लिए या इस मौजू को दूसरी तरफ ले आने के लिए हिंदू मुस्लिम लोगों ने बहुत कराने की कोशिश करी कुंभ मेले, महाकुंभ के मामले में, लेकिन नहीं करा पाए। और उसमें कोई मुसलमान सियासी छोड़ के किसी मुसलमान ने महाकुंभ के अगेंस्ट कोई बात नहीं करी, और ना ही करेगा, क्योंकि आस्था जुड़ी बात है। अगर मेरी आस्था जुड़ी बात है तो आपकी भी आस्था जुड़ी बात है। और जहां अखिलेश यादव सपा के जो संरक्षक हैं इस वक्त, पहले मुलायम सिंह यादव थे, और इसमें मैं ये बताता भी चलूं कि देखिए जब ये समाजवादी पार्टी बनी थी तो उस वक्त उसमें जो फाउंडर थे वो बेनी प्रसाद भी थे, आजम खान भी थे और मुलायम सिंह भी थे। बाद में आपस में इख्तलाफ हुआ, अखिलेश यादव के हाथ में आ गई बात, वो एक अलग चीज है। लेकिन सियासत यहाँ पर ऐसी है, अगर वो नहाए थे उनको वहां जाना चाहिए था। अगर मुख्यमंत्री उनको नई प्रोटोकॉल देते, जाहिर सी बात उनको पूरा प्रोटोकॉल मिला हुआ, उनको वहां जाना चाहिए था। जिस तरह वो कहीं और जाके नहाए तो उससे ये जाता है कि मैं सनाती तो हूं लेकिन मैं आपके काम में नहीं जाऊंगा। तो इसमें मैं समझता हूँ पूर्ण जी कोई नई बात नहीं है, जो भी विपक्ष में रहता है वो आपकी अच्छाइयों को निगेटिव वे में ले जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब जो है, आप देखिए 13 तारीख से महाकुंभ चल रहा है और गालिबन 26 तक चलेगा, और आप देखिए लोग तादाद बढ़ती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे काम को, खास करके मामला जब सियासी रुख लेता है, खास कर आप देखिए आस्था जुड़ी रहती है। अभी अजमेर शरीफ में मामला था, आपने डिबेट मुझे बुलाया भी था, मैं अजमेर शरीफ में बोला भी था, खूब कायदे बोला था कि किसी आस्था जुड़ी हुई बात को आप सियासत में ले आए। तो वही मैं इंसाफ की बात को महाकुंभ में भी करूंगा कि अगर मुख्यमंत्री ने इस पे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और मुसलमान साथ में, तो हर पार्टी को साथ लेना चाहिए। खुदा का शुक्र है कि अखिलेश यादव ने इस तरह के बयान दिए, ये बात करी है, आजम खान ने किसी मुसलमान ने नहीं दी है, वरना ये रुख चला जाता है। और मैं देखिए महाकुंभ का सम्मान करता हूं, एक आस्था जुड़ी बात है, और मैं सबसे कहूंगा
कि इसमें आप जो है इसको लब्बैक करिए, क्योंकि ये मुल्क गंगा जमनी की मिसाल देता है कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरसती कि इंसान दिखाई दे, महाकुंभ हो या अजमेर शरीफ का उर्स हो, ये गंगा जमनी की मिसाल देता है और इसका पैगाम पूरी दुनिया में जाता है। इतनी सस्ती शोहरत पाने के लिए किसी की आस्था के बारे में इस तरह निगेटिव बातें ना करें, मेरी यही आपके कहना है। ठीक है, ठीक है। अजीत जी, मैं आपसे यहाँ पे एक चीज समझना चाहूंगी। देखिए, कई मीडिया रिपोर्ट्स पे आई हैं कि 2025। ठीक है शोएब जी, 10 सेकंड सर, बस 10 सेकंड आप जवाब दीजिए, उसके बाद अजीत जी सुनिए पहले बात मेरी, अपूर्वा जी सुनिए। अपूर्वा जी मुझे टाइम दे रही है, आप नहीं 1 सेकंड। ठीक है, आप जवाब दीजिए शोएब जी। देखिए अपूर्णा जी, होता क्या है, जनरल सी बात है। अभी यज भाई ने चुटकी ली, वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि किसी की आस्था जुड़ी है तो मेरी भी आस्था कहने की जुड़ी होती है, तो मैं किसी आस्था से नहीं खेलता हूँ। देखिए अपूर्णा जी, एक अच्छी बात है और एक सियासी बात ये होती है कि अपनी कमी अगर छुपानी हो तो दूसरे में कमी तलाश करो, अपने ऐप छुपाने तो दूसरे में ऐप तलाश करो। आप देखिए, मुकम्मल तो सिर्फ खुदा ऊपर वाला है। अगर ये आस्था की बात थी, अगर ये इसमें कमी आ भी रही थी, शोएब जी देखिए, वक्त की कमी है हमारे पास, कमी बताने का नहीं था। उनको कम से कम मुख्यमंत्री से बात बतानी चाहिए थी कि इस मेले में ये कमियां पूरी की जाए, ना कि किसी आस्था के बात को करके दूसरा रुक दिया जाए। तो इस आस्था के मामले में, चाहे मुसलमान की आस्था का कोई मामला हो, चाहे हिंदू भाई का मामला आता हो, इसमें कोई सियासत ना किया है। अजीत जी, अब फाइनल कमेंट मैं यहाँ आपसे लेना चाहूंगी, चीजों को समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए तमाम तैयारियां हम